45 करोड़, 125 ही हो गया, 45 लाख से ऊपर है, तो 125 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अर्थात खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे और बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। सारे किसानों को आमदनी होगी, जिसको हमारे हिंदी के मुहावरे से समझ सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के। आप बताओ, हमारी फसल तो हमारे घर आ जाएगी, लेकिन बचे हुए कचरे से भी हमारे किसानों की आय मिलेगी, किसानों को आमदनी होगी, लोगों को प्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेगा और खेत फोकट में साफ हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में, बदलते समय के लिए। ये सारे काम क्यों हो पा रहे हैं? ये सारे काम इसीलिए हो पा रहे हैं कि हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आने वाले, मजदूर परिवार से आने वाले, चाय चाय करके चाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख के दिन जन्मदिन था और मेरा आना भी पक्का था कि 17 तारीख के दिन आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी, माफ करना। और मैंने कहा था सिद्धार्थ कुछ भी हो जाए मैं 17 को आऊंगा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे 75वें साल में प्रवेश खत्म होने के बाद 76 में प्रवेश करते हुए देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री कौन स्टेट नहीं बुलाना चाहता है। देश और दुनिया में जिनका नाम है, ग्लोबल लीडर है, लेकिन हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश में मनाऊंगा। जोरदार अभिनंदन करें उनकी उदात्त भावना के लिए। कितना अच्छा मन उनका। अपना जन्मदिन गरीब आदिवासियों के बीच में, किसानों के बीच में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े को विश्व में निर्यात करने के लिए 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक आदिवासी सहित किसान भाई अपने अपने खेत में अगर फसल लगाए तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए 2000 एकड़ से बड़े, पूरे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। अब हमारा कोई भी कार्यक्रम जब से सरकार बनी है, गणेश सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर विंध्य का कोई भी इलाका, कोई भी गरीब, कोई भी युवा, महिला अगर काम धंधा चाहे तो सरकार अब यही रोजगार दिलाएगी, यही विंध्य की धरती पर। जोरदार अभिनंदन करें। और केवल रोजगार के लिए किसी कारखाने में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर भी यहां महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और लाडली बहनाएं, आपको तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी बहनाओं के लिए। इसी रक्षाबंधन सावन के महीने में अभी आपको हमने 1250 अलग और 250 अलग दिए, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, क्या गलत भावना है इनकी। भगवान इनकी बुद्धि पे हंसता होगा ऊपर से, मनुष्य अच्छा खासा बना के भेजा, लेकिन नेतागिरी ऐसी लगी कि जीवान पे कंट्रोल नहीं, बुद्धि का दिवालियापन निकल गया। कितनी गंदी बात करते हैं। हम बहनों के लिए हाथ में पैसा पहुंचाते हैं। अरे बहनें अपने जीवन में क्षण क्षण और कण कण पूरा जीवन घर परिवार के लिए,
छोटे बच्चे के लिए, अपने पतिदेव के लिए, सास ससुर के लिए सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य करती है। अपने आप पर कोई पैसा हो तो पूरे घर पे न्योछावर कर देती है। लेकिन ये कांग्रेसी, बेईमान कांग्रेसी, ये क्या कहते हैं, आप पैसे दे तो ये बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारी भावना के लिए ये माता बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माता बहनें, अरे नवदुर्गा आ रही है, अभी अब 2 दिन बाद नवदुर्गा मां साक्षात भवानी रणचंडी बनकर, अरे ये माता बहनों की इज्जत करना सीखो कांग्रेसियों। तुम्हारी दुर्भावना के कारण से सरकार से 20 साल से बाहर हो और 50 साल बाहर रहने वाले हो, कोई बचाने वाला नहीं तुम्हारे को किसी प्रकार से। माता बहनों का अपमान करते हैं। और किसान भाई भी बैठे यहां पर, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए एक बार फिर। किन किन को 5,000 और 6,000 किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किसानों की तरफ से। और किसान के साथ साथ हमारी सरकार भी दे रही, और अब रोजगार के लिए भी कारखाना खुलने वाला है यहां पर त्योथर के अंदर। आज मैंने कई सारे उद्योगपति, कोई बनारस से आए, कोई प्रयागराज से आए, उनने कहा कि यहां तमस नदी का पर्याप्त पानी है, जमीन का लैंड बैंक है। हम सब प्रकार के अनुकूलता और मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार दिलाने की भावना का ये जो यज्ञ चल रहा है, ये माहौल को हमने अपने उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया है। तो हम अपना कारखाना यहां लगाना चाहते हैं। हमने कहा शुभस्य शीघ्रम, आप जो मांगोगे सब देंगे, जरूर रोजगार के साधन मिलना चाहिए त्योथर पर। जोरदार अभिनंदन करें अपनी धरती के ऊपर। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही काम का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी दशहरा दिवाली तो बाकी है, लेकिन दशहरे दिवाली के पहले ही 162.31 लाख करोड़ के 5 विकास कार्यों के भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने रीवा की धरती पर त्योथर तहसील में 162 करोड़ के, और जिसके माध्यम से आप याद करना क्षेत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला। समय के साथ हमारी योजनाओं के बलबूते पर कितने प्रकार से हमारी योजना बन रही है, आप अंदाज लगा लो। ये बच्चे बच्ची बैठे हैं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनके लिए हमारी सरकार के द्वारा किताब कॉपी, कपड़े, दूर है तो जाने के लिए साइकिल, और आगे बढ़ो, टॉप करे तो लैपटॉप, और स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी दिला रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों बच्चों के लिए। पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही व्यवस्था कोई पालन नहीं कर रहा, जितने प्रकार से हम भला कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, और आज तो आपके बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां का आम सुंदरजा आम, क्या आनंद आता है। सुंदरजा आम रीवा का, जोरदार आम का आम और आनंद का नाम, जोरदार आनंद से ताली बजाएं। एक बगिया मां के नाम से आपको सबके लिए, किसानों के लिए एक योजना हमने बनाई है। 1 एकड़ भूमि में अगर आप बगिया लगाते हो अपने परिवार माताओं के नाम से, परिवारजनों के नाम से, तो 1 एकड़ भूमि में शुरू साल खेत भी आपका, बगीचा भी आपका, लेकिन सरकार के माध्यम से केवल घर परिवार की बहन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेंबर होना चाहिए, तो 2 लाख रुपया उसको देने वाले हैं।
और अगले साल फिर 55,000, उसके अगले साल फिर 55,000। 3 साल तक 1 एकड़ भूमि पर जब तक कि पूरा बगीचा नहीं बन जाए सरकार पैसा देने वाली है। वो 3 साल बाद आपका बगीचा तैयार होकर वो आमदनी भी आपकी होगी, बगिया भी आपकी होगी, लेकिन आनंद पूरा प्रदेश की सरकार उठाएगी। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। अभी यहां के पशुपालक भाइयों ने मेरा सम्मान किया। हमारी सरकार ने तय किया है गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश का नंबर देश में तीसरा है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय और वो कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो आनंद तो आता ही है, लेकिन गोपाल कृष्ण वो माखन, मिश्री, दूध, हष्ट-पुष्ट बलराम, घर के अंदर का आनंद, वो सब भी तो दिखना चाहिए। यशोदा मैया का घर बनेगा तो हमने कहा घर घर गोपाल बनना चाहिए। इसलिए हमने योजना बनाई है दूध उत्पादन में जो भाई बहन अपने घर 25 गाय माता अगर पालने की योजना बना करके योजना से दूध बेचने के लिए हिम्मत करते हैं, ऐसे में 40 लाख की योजना आप बना के लाओगे, 10 लाख हमारी तरफ से अनुदान देने की घोषणा करते हैं।